हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास के सिद्धांत की और कॉलवर का नैतिक विकास का सिद्धांत तथा बायोवस्की के सिद्धांत की। यानी इन चारों से बनने वाले सिद्धांत से पे जितने भी क्वेश्चन जो पेपरों में आ चुके हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। इसलिए ये वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा, क्योंकि सीटेट का एग्जाम बिल्कुल नज़दीकी है। अब की बार सीटेट के एग्जाम में बहुत बड़े परिवर्तन किए गए, जिस पर हमारी नेक्स्ट वीडियो आ सकती है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसका है? यानी बच्चे खुद की समझ से क्या करते हैं? विश्व की परिकल्पना करते हैं, यानी अपने सामाजिक परिवेश की परिकल्पना करते हैं। तो ये कथन हमारा राइट आंसर रहेगा इसका सी, प्याजे का। क्योंकि प्याजे ने कहा था कि बच्चे क्या करते हैं? अपनी ही समझ से चीजों के बारे में कल्पना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। यानी बालकों की जब सोच है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव यानी देखते हो उन अनुभवों से, प्रत्ययों से होती है। तो यानी इसका हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ए। क्योंकि मूर्त अनुभवों के बारे में बच्चा छोटी अवस्था में सोच सकता है, अमूर्त अनुभवों के बारे में बच्चा बड़ी अवस्था में सोच सकता है। यानी 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था। यहाँ पे ये 2 पॉइंट आए हुए, ये हर बार परेशान करते हैं। आज हम इन दोनों पॉइंटों को भी यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। इस तरह से वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसकी चिंता ना करें, क्योंकि ये पॉइंट हम डिस्कशन करते जाएंगे। अमूर्तता होती है कि यानी जो चीज़ हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे रही है, उस पर भी हम अपने कॉन्सेप्ट बना सकें। जबकि मूर्त होता है कि जो चीज़ हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है, हम उसके बारे में सोच सकें। तो यानी जो छोटा बच्चा होता है वो चीज़ दिखाई दे रही है, उसी के बारे में तो सोच सकता है। छोटे पे तो हम कभी कभी कुत्ता और बिल्ली में भी अंतर नहीं कर पाते, क्योंकि वो उसके भी 4 पैर हैं, उसके भी पूंछ है। यानी छोटे बच्चे क्या करते हैं? जो मूर्त कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी जो दिखाई देता प्रत्यक्ष, उसी पर ही अपनी सोच उत्पन्न कर सकते हैं। जीन प्याजे के अनुसार बालक की 7 से 12 वर्ष की अवस्था मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या ठोस सक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसमें बालक वस्तुओं की मूर्त रूप या इस उसकी अवस्था के आधार पर सफलता से मानसिक सक्रिया करके अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। यानी वो क्या करता है कि जो उससे सांसारिक चीजें दिखाई देती हैं, उनसे ही अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बातें करती है। अपने आप से बातें करना मैंने आपको जब बायोगॉस्की पढ़ाए थे तब बताया था कि बायोगॉस्की ने क्या माना और जीन प्याजे ने क्या माना है। जब वो वीडियो लाए थे तब भी मैंने कहा था कि इससे हर बार सीटेट ये क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि सीटेट का ये क्या है, ये दो बायोगॉस्की और प्याजे, इन पे सीटेट को हर बार क्वेश्चन देना है, ये निश्चित होता है सीटेट का पैटर्न में। देखिए, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बातें करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार, ठीक है, कौन सा कथन इसमें सही है? यानी जो लड़की इस तरह से कर रही है वो किस पर आधारित है? तो इसका आपको जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी। क्योंकि जीन प्याजे क्या मानते हैं? अहम केंद्रित भाषा, अपने आप से बातें करना जीन प्याजे कोई बीमारी नहीं, जबकि वो कहते हैं अहम केंद्रित भाषा कहते हैं। जबकि लेम्बार्गोस्की कहते हैं कि ये बच्चे को निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। यानी ये मानते हैं कि वो अपने कार्यों को दिशा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी जेम प्याजे और बायोगॉस्की पर हम एक वीडियो बना चुके हैं और भी बनाएंगे, क्योंकि ये दो थ्योरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए। इसके अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यह है कि कोई लड़की ऐसा व्यवहार करती है तो जीन प्याजे अहम केंद्रित भाषा भाषा कहेंगे, जबकि बायोगॉस्की के व्याख्या में बच्चों द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। यानी बायोगॉस्की ने माना था कि बच्चे क्या करते हैं? अपने कार्यों को दिशा प्रदान करते हैं। प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डॉट डैश में भिन्न होता है, बजाय डॉट डॉट के।
तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा किससे भिन्न होता है बच्चों का चिंतन, वयस्कों से। किस प्रकार में, मात्रा में और प्रकार में, दोनों ही तरह से व्यस्क होता है। तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा सी। यानी वाइगोस्की ने माना है कि जो प्याजे हैं उन्होंने माना है कि बच्चे जो हैं उनका चिंतन किस प्रकार का होगा, वयस्कों से भिन्न होगा, और वो प्रकार में भी होगा, मात्रा में भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण, ये हर बार इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, संवेदी पेशीय, पूर्व सक्रियात्मक, स्थूल सक्रियात्मक और औपचारिक सक्रियात्मक की पहचान की है। तो वो आपके हैं प्याजे महोदय। इन्होंने 4 स्टेज दिए हमारे विकास की, जैसे सेंसरी, अनौपचारिक को फॉर्मल, इस तरह से इसको बांटा गया है। ये हर बार पूछा जाता है। अगर हम देखें, पहली अवस्था हमारी मानी जाती है 0 से 2 वर्ष, यानी संवेदनात्मक गामक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। दूसरी हमारी अवस्था होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये होती है हमारी 2 से 7 वर्ष। तीसरी हमारी होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ये होती है हमारी 7 से 11 वर्ष। चौथी हमारी होती है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो पहुंच जाती है हमारी 11 से 15 वर्ष तक, जिसे फॉर्मल स्टेज भी कहते हैं। जब वह वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरह प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। यानी कोई वयस्क है वो क्या करे, सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरह प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। जो हमारा प्रगति क्रम है उसको क्या करते हैं, सुगम बनाते हैं। तो ये हमारा होता है समीपस्थ विकास। यानी मैंने जब आपको जेडपीडी पढ़ाया था उसमें बताया था कि किस तरह से हमें क्या मिलती है, सुविधाएं मिलने पर हमारा विकास बढ़ जाता है। जिसमें मैंने टेट वाला एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर किसी बच्चे के 80 नंबर खुद की मेहनत से आ रहे हैं, अगर वो कोचिंग लेता है तो 90% बना लेता है, यानी 90 नंबर ले आता है। तो 80 से 90 के बीच की जो दूरी थी वही हमारी जेडपीडी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। इसने कहा है कि जो उत्तर बाल्यावस्था है उसमें बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। यानी भौतिक वस्तुएं वही जो दिखाई दे रही है, मूर्त वस्तुएं। तो हमारा है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। क्योंकि ये प्याजे की स्टेज में दिया गया है कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष, उसमें बच्चे क्या करते हैं कि ये चीजें समझने लगते हैं, जिसे उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। इसे जरूर याद रखना कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था किस में आ जाती है, उत्तर बाल्यावस्था में आ जाती है। पूछा भी जाता है कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था प्याजे की किस बाल्यावस्था है, तो वो है उत्तर बाल्यावस्था। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिससे अभी क्वेश्चन बना था, क्षेत्र है, इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्यों के बीच अंतर। मैंने अभी जो बताया था कि वो खुद की मेहनत से 80% लाता है, अगर उसके साथ कोई सहायता करता है तो वो क्या करता है, 90% आ जाता है। तो ये हमारा क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेडपीडी। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, जिसमें है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। यानी जो विकास की प्रक्रिया है वो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है।
लेम्बार्गोस्की कहते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। वाइगोस्की का मानना है कि विकास अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ सार विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डॉट डॉट इससे बेहतर सीखता है। यानी वो कैसे बेहतर सीख सकता है, जब वो क्या हो, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में चल रहा हो। यानी प्याजे की पहली अवस्था जिसको उन्होंने कहा है, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, सेंसरी मोटर यानी संवेदनात्मक गामक अवस्था, उसमें बच्चा किससे सबसे अधिक जल्दी सीखता है। तो आपको पता है कि हमारा परिवेश ही क्या करता है, बच्चों को सिखाता है। बच्चे किसी चीज से जल जाते हैं तो दोबारा उस चीज को नहीं छूते, जब तक जलते नहीं है जब तक वो छू लेते हैं। ऐसे वो उल्टा सीधा खेलेंगे, मना करो, जब वो गिर जाएंगे, ताता हो जाएगी तो वो मान जाते हैं, नेक्स्ट बार वो कार्य नहीं करते। तो इसमें हमारा रहेगा इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि इसमें क्या होता है, 2 वर्ष तक हमारी इंद्रियां ही हमें बताती हैं कि वो चीज़ ठंडी है, वो गर्म है, यानी एहसास के द्वारा। प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था संवेदीय पेशी अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक देखने, छूने, पहुंचने, पकड़ने, चूसने आदि की स्वयं सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसित होता है। भाषा का अनुकरण करने लगता है, आवाज प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है आदि। यानी जैसा उसे परिवेश मिलता है वह उससे ही सीखता जाता है अपनी संवेदी अवस्था में। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है। तो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है, हमारे प्याजे महोदय ने। ये हमारे सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्याजे और वाइगोस्की। तो इन्होंने क्या करा, बच्चों के विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है। एक बार फिर इनकी अवस्थाओं को देख लेते हैं, जिससे आज की ही वीडियो में हमें याद हो जाए। जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी बार हमें ये स्थायी होते जाएंगे, याद हो जाएंगे। बच्चों के बौद्धिक विकास की, किसकी, बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान प्याजे द्वारा की गई है। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जिसे 0 से 2 वर्ष कहा गया है। पूर्व सक्रियात्मक काल, जिसे 2 से 7 वर्ष कहा गया है। मूर्त सक्रिय काल, जिसको 7 से 11 वर्ष कहा गया है। और आपका रहा चौथा, जिसको औपचारिक सक्रिय काल कहा गया है, वो है 11 से 15 वर्ष तक। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डेस को जाता है। तो अभी हम पढ़ चुके थे कि प्याजे महोदय ने कहा था कि बच्चे क्या करते हैं, समाज के बारे में अपना खुद का ही कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी। प्याजे क्या करते हैं, प्याजे क्या बताते हैं कि बच्चे अपनी ही समझ के द्वारा समाज के बारे में क्या करते हैं, सृजन करते हैं, यानी अपनी ही समझ की समाज का गठन करते हैं। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त कल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। यानी अमूर्त कल्पना, जो उसने देखी नहीं, सुनी नहीं, उसके बारे में भी सोच लेना, ये क्या है, अमूर्त कल्पना। जो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रही उसके बारे में भी कॉन्सेप्ट बना लेना, यही होती है अमूर्त कल्पना। तो वो कौन सी अवस्था में कर सकता है, तो वो हमारी हो जाती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इसको इस तरह याद रखना, ये नहीं, ये हमारा हो जाएगा इसमें आपका औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे की आयु इस तरह की हो जाती है कि मानसिक रूप से वो क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है अमूर्त चिंतन के लिए। तभी तो हमारे क्या होते हैं, जैसे जैसे हमारे एजुकेशन में हमारी लेवल बढ़ती जाती है, वैसे वैसे अमूर्त कॉन्सेप्ट अधिक बढ़ जाते हैं मूर्त की अपेक्षा। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। फॉर्मल एज जो है वो होती है हमारे
या अमूर्त कॉन्सेप्ट पर क्रिया करने की, यानी 12 वर्ष एवं इससे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर बार सीटेट में आने ही आना है। देखिए सीटेट 26 जून 2011 में आ चुका है, डीएसएस की पीआरटी में आ चुका है, यूपी टेट में भी आ चुका है। तो इसमें पूछा गया है कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा क्या करता है, मूर्त सक्रियात्मक क्या करता है, जो चीज दिखाई देती है उनके प्रति अपने कॉन्सेप्ट बना लेता है। तो इसमें क्या है हमारा, आपका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा इसमें सी। इसमें आगे देखते हैं। इसमें मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार, जो ये अवस्था मानी जाती है, वो 7 से 11 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन, वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक प्याजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास हो जाता है। कौन कौन सी 5 योग्यताएं, इन्हें हम ध्यान से देख लेते हैं क्योंकि ये पूछी जाती हैं। पहला है संलक्षण, दूसरा है संख्या बोध, फिर क्रमानुसार कोई चीज घटाने या बढ़ाते क्रम में लगा देता है। वो वर्गीकरण भी कर देता है कि कौन सी द्रव्यमान में वस्तु आएगी, कौन सी ठोस में आएगी, ये भी वो उसमें सीख जाता है। और पांचवा हमारा है पारस्परिक पारस्परिक संबंधों की क्षमता, यानी वो बता देता है कि जो आपका ब्लड रिलेशन क्वेश्चन होते हैं वो भी वो कर लेता है कि ये बुआ की अम्मा है या अम्मा की वो है, इस तरह से बता देता है। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व, ये हर बार पूछा जाता है, से इम्पोर्टेंट कर लीजिए कि वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो वो हमारा है संवेदी प्रेरक चरण में, यानी वस्तुओं को स्थायित्व प्रदर्शित कर सकता है। संवेदी प्रेरक चरण में शिशु असहाय जीवधारी से गतिशील अर्धभाषी यानी आधी सी भाषा उसे आ जाती है, सामाजिक दृष्टि से चतुर व्यक्ति बन जाते हैं। वे आवाज तथा प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, रुचिकर कार्यों को करते रहने की कोशिश करते हैं और वस्तुओं को स्थिर मानते हैं। वे ऐसी अवस्थाओं के बारे में भी सोचना आरंभ कर देते हैं जो प्रत्यक्ष नहीं होती।